जी शुक्राना संगत जी। तो 2-3 हफ्ते पहले की बात है। मेरी आंटी के माइंड में आया कि उनको अमित अंकल के घर पे सत्संग अटेंड करना है। वो बहुत शौकफुल आया। एक दिन आया, उसने मतलब बात की ठीक है अंकल की वैसे मंडे को होता है। हमें तब तक हम काफ़ी टाइम से अंकल के घर पे नहीं आए और हमें नहीं पता था कि आजकल फर्स्ट एंड थर्ड मंडे को होता है। तो नेहा ने सोचा कि चलो नेक्स्ट मंडे होगा तब करूँगी। फिर अगले दिन भी थॉट आया, थर्ड डे भी थॉट आया। तो नेहा ने अंकल को रीच आउट किया कि अंकल आपके घर पे नेक्स्ट सत्संग कर रहा है। अंकल ने बोला कि इस महीने का तो हो गया, नेक्स्ट मंथ। मेरी आंटी को लास्ट मंथ एंड पे ट्रैवल करना था। तो मेरी आंटी को लगा कि अब तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, चलो आने के बाद देखती हूँ। शी इज रिटर्निंग बैक इन सितंबर। फिर उसके मन में थॉट आया कि अमित अंकल से मिल। तो उसने अमित अंकल को रीच आउट किया कि अंकल मुझे ऐसे ऐसे थॉट आ रहा है। तो अंकल ने बोला कि सत्संग नहीं है तो क्या हो गया, आप आ जाओ, गुरुजी की बातें करेंगे, एक दूसरे के सत्संग शेयर करेंगे, वो भी अपने आप में सत्संग है। तो हम प्लान बनाते हैं कि हम अंकल के घर पे शाम को आफ्टर ऑफिस आएंगे किसी वर्किंग डे। मेरी आंटी को आदत है कि रोज शाम को 7 बजे मंत्र जाप करती हैं। जिस दिन वो मंत्र जाप कर रही थी, उनके माइंड में थॉट आता है मंत्र जाप करते करते कि हम अमित अंकल के घर पे आए हैं और अमित अंकल एक स्वरूप फोल्डेड फॉर्म में आंटी को दे रहे हैं। ये थॉट आया एंड आंटी को ऐसा लगता है कि वो बाहर निकल के देख के स्वरूप कौन सा, मन में सोचती है कि गुरुजी वही वाला स्वरूप होना चाहिए जो मैं चाहती हूँ, वही स्वरूप होना चाहिए जो मैं चाहती हूँ। एंड वो खोल के देखते वही स्वरूप निकलता है। तो मेरी आंटी के माइंड में ये थॉट चलता था। हम अमित अंकल के घर पे आते हैं एंड हमारा ओरिजिनल थॉट था कि हम आएंगे, हाथ में बैठे चले जाएंगे। फॉर सम रीजन आते हैं, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। आई थिंक 2-2.5 घंटे बैठे हम लोग। हम जब जाने लगे तो मैंने दरबार में मत्था टेका, मेरे बेटे ने मत्था टेका, हम उठ के रेडी हो गए। मेरी आंटी मत्था टेक रही थी फॉर सम रीजन, उनको ज़्यादा ही लंबा मत्था टेक लिया। कोइंसिडेंटली अमित अंकल वैसे ही फॉर्म में फोल्डेड स्वरूप लेके बैठे थे, खड़े हुए थे। मेरे माइंड में एक बार तो आया कि मतलब है तो मैं तो खड़े ही हूँ, पर मुझे लगा चलो ठीक है कोई नहीं, मैंने तो जूते पहनने हैं तो हाथ वैसे ही गंदे रहेंगे, तो नी भी लगा तो कोई बात नहीं। तब तक मेरी वाइफ के माइंड में ये जो सबकॉन्शियस माइंड में उसने देखा था उसको रिकॉल नहीं हुआ था। फिर उसने मत्था टेका, अंकल ने आंटी को स्वरूप दिया। हम बाहर निकलते हैं, लिफ्ट में जाके नेहा खोलने लग गई। तो मैं पागल है, किसी ने तुझे गिफ्ट दिया, ब्लेसिंग दी, ऐसा थोड़ी बाहर निकलती खोलने था, घर पे जाके आराम से देखियो। तो चीज लाइक नहीं मुझे ब्लेसिंग मिली है मैं तो देखूंगी। तो मैं जैसे ही खोलती है तो इन रियलिटी वही स्वरूप निकलता है जो मेरी वाइफ चाहती थी और एक दिन चलाती है, अरे वाह ये तो वही स्वरूप है जो मुझे चाहिए था। एंड देन शी फेयर कि यार ये तो मैंने सपना भी देखा था। तो मेरी वाइफ बोलती चल फटाफट ऊपर चल। हम लिफ्ट में ही थे, लिफ्ट आई थिंक ग्राउंड फ्लोर भी नहीं पहुंची थी। तो बोलते फटाफट ऊपर चलता, मैं अंकल को सत्संग सुनाना। तो मैंने बोला पागल है, ऐसा थोड़ी होता है। अंकल बोलेंगे अभी तो गया, फिर उठ के आ गए। तो बोलती नहीं मैं तो जाऊंगी। तो फिर हम फिर ऊपर आते हैं एंड देन वी टेल आवर एक्सपीरियंस टू अमित अंकल। बट जय गुरुजी, शुक्राना। आपकी क्या माया थी तो आप ही जानते हो, बट आप उस फॉर्म में आना चाहते थे हमारे घर पे एंड शुक्राना फॉर दैट। हम घर पहुंचे, हमने एक सेक्शन बना रखा है जहाँ पे जितने भी जैसे कोई नए स्वरूप आते हैं वहाँ रख देते हैं, तो हमने वहाँ रख दिया। नेक्स्ट मेरे तो माइंड से पर्सन ही निकल गया। मेरी नई आंटी की बात भी नहीं कि उसको फ्रेम कराना है, क्या करना है, कैसे करना है। सेम डे शाम को एक रैंडम किसी सत्संग का संगत का कॉल आता है उनके पास, जिनसे हमारा ऐसे डेली बेसिस पे इंटरेक्शन नहीं होता कि आंटी मुझे कहना सत्संग सुनाने का मन कर रहा है, आपको पता नहीं क्यों आपको ही सुनाने का मन कर रहा है। तो उन्होंने भी सत्संग सुनाया, मतलब मेरी आंटी ने मुझे भी नहीं बताया सत्संग, बट दी एंड कंक्लूजन ऑफ द सत्संग वाज कि फ्रेम करा दो। वो खत्म हुआ, वो कॉल रखा नेहा ने इंस्टाग्राम खोला तो इंस्टाग्राम पे गुरुजी का मैसेज आ रखा था कि जो स्वरूप मिला उसको फ्रेम करा ले। मेरी वाइफ मुझे इमीडिएटली कॉल करती है कि जो भी है जो भी कर रहे हो उसको छोड़ फटाफट, तो पहले घर पे आ, हम पहले स्वरूप फ्रेम कराएंगे, गुरुजी को घर पे रखेंगे, स्थापित करेंगे एंड देन वी डू व्हाटएवर इट इज। तो फिर हमने वो किया एंड देन जिस दिन मेरी वाइफ ने जाना था सेम डे हमें सेम डे मॉर्निंग में स्वरूप फ्रेम होके मिला। तो हमने शाम को छोटा सा हम दोनों के बीच में सत्संग किया। बट थैंक यू गुरुजी सब बुद्धि देने के लिए, हमेशा साथ में भाई रखना प्लीज। जय गुरु जी।